नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सीतापुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या उसी के क्लिनिक में कर दी जाती है। अब ये कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अब तक पुलिस ने क्या किया वो आप तफसील से जानिए। उसके पहले जाने कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक इतनी घटनाएं कैसे सामने आ रही है। वो भी तब जब अमित शाह आकर के योगी जी की पीठ थपथपा कर जाते हैं। वो भी तब जब सोशल मीडिया से लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता अखबारों में टेलीविजन पर बस यही कहते नजर आते हैं कि तस्वीर बदल गई है, उत्तर प्रदेश में क्राइम का खात्मा हो गया है। तब कैसे दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात सामने आ जाती है। तो आपको पूरा मामला बताएं उसके पहले विरोधियों को भी देखिए कि कैसे विरोधी इस पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने ट्वीट के जरिए और अलग अलग तरीके से योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और जमकर लताड़ा है, घेराव किया है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किस तरह से योगी सरकार को घेरा, जरा वो देखिए। सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने उसे तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवाय कुछ कर ही नहीं रही है। तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में एक डॉक्टर की तलवार से हत्या व उनके पिता पर कातिलाना हमले की दुर्दांत घटना से प्रदेश भयभीत है। श्रद्धांजलि। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट होने के बावजूद सरेआम ऐसी घटना घट जाना भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ हौसलों को दर्शाता है। तो आपने देखा कि कैसे इस मामले पर सियासत हो रही है और ये सवाल विरोधियों की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई ये यूपी बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हुआ है या फिर और बदतर हो गया है। और मौसम चुनावी है तो लाजमी है कि यहाँ पर सवाल और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, प्रहार और ज्यादा तेज हो जाते हैं। लेकिन ये घटना क्या थी उसको भी जानिए। सीतापुर में हरगांव में मुनींद्र जो कि एक डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर थे, वो अपने क्लिनिक में एक पेशेंट को देख रहे थे। तभी अचानक से एक शख्स तलवार लेकर अस्पताल में घुसता है। ताबड़तोड़ हमले मुनींद्र पर कर दिए जाते हैं। जब तक वो मदद के लिए पुकारते तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। जब उनका स्टाफ वहां पर पहुंचता है तब तक वो दम तोड़ चुके होते हैं। जो चश्मदीद थे वहां पर जो लोग थे उनका क्या कहना है, जरा वो सुनिए। कैसे क्या ये मामला हुआ, कैसे क्या? हमारे सर ने हमसे पानी मंगवाया था, उनको मैंने पानी दिया और मेडिकल की तरफ मैं गया था जी। और वहाँ पर ये आ गया होगा, मैंने भी नहीं देखा। यहाँ पर एक मरीज बैठा हुआ था इस तखत पर, उसने भी नहीं देखा। वो आकर के सर जी बंद करके दरवाजा सर जी का उसे मारने लगे सर जी को। सर जी ने हाय दादा कहा तो हम और आसिदा दोनों बाहर निकले और स्टैंड लेकर दादा ने गेट पर मारा। तो गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज़ दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज़ दी आओ भैया बचा लो। आकर के हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। जब वो दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से तलवार से वो काट रहे थे हाथ। उसके बाद में जब कोई नहीं आया है तो तुरंत पुलिस आई है। जब फोन आसिफ दादा ने किया है तब आई है तो सब आ गए हैं। उसके बाद कोई नहीं आया था उससे पहले। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है एकदम फिल्मी स्टाइल में, सब कुछ हो जाने के बाद। और अब पुलिस का ये कहना है कि ये जो आरोपी है वो अच्छे लाल है। इसका डॉक्टर के साथ किसी जमीन की लेन देन को लेकर विवाद था और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तलवार से, जिस हथियार से उसने हमला किया था डॉक्टर पर, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का क्या कहना है, तफसील से जानिए। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस शस्त्र से प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस अभियुक्त के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो भाई आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है और वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। आसपास के लोग कह रहे हैं कि जब दिन दहाड़े एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या होगा। और लाजमी है कि ये जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इनको लेकर सवाल आम लोगों के जहन में भी हैं और सवाल उन दावों और वादों पर हैं जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, जो बीजेपी के सुशासन के लिए कहे जाते हैं, किए जाते हैं। और विरोधी आगे और हमलावर होंगे। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सड़क पर उतरने के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कही जा रही है कि अगर यूपी की हालत सुधरती नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी होंगे और वो अब सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर आम लोगों का क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सीतापुर से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अरविंद मोहन ने।